पढ़ते हैं सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है छठी ढाल। छठी ढाल में मुनिचर्या के वर्णन है, सम्यक चारित्र का वर्णन है। उसके अंतर्गत हम सम्यक चारित्र में सबसे पहले 28 मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं। 28 मूल गुणों में सबसे पहले 5 महाव्रतों की चर्चा है। 5 पापों का पूरा त्याग आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक, वह महाव्रत है। 5 पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, एक एक पाप का त्याग करके एक एक महाव्रत है। तो हमारा चल रहा है परिग्रह त्याग महाव्रत। ये छंद पढ़ते हैं हम, छंद नंबर 2। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टले परमाद तजी चौकर मही लखी समिति इरियाते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो हमारा पहला चरण का अर्थ चल रहा था, क्या है? परिग्रह त्याग महाव्रत की चर्चा चल रही है यहाँ पे, या दूसरा नाम है इसका अपरिग्रह महाव्रत। तो यहाँ लिखा है परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा अनेक बार। हाँ, पहले भी जब कुगुरु की चर्चा आई थी तो वहां पे भी पढ़ा था। यहाँ पे कैसे होते हैं कुगुरु? अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह। हाँ, परिग्रह की चर्चा कैसे होते हैं कुगुरु? परिग्रही होते हैं, अंतरंग में रागादि परिग्रह रखते हैं, बहिरंग में भी धन धान्य कपड़े आदि से ममत्व रखते हैं, मूर्छा रखते हैं। ऐसे कुगुरु जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान है। तो सुगुरु कैसे होते हैं? जो परिग्रह नहीं रखते हैं। तो परिग्रह 2 प्रकार के वहां पे पढ़ा था हमने, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। तो अंतरंग यहाँ लिखा अंतर चतुर्दश, अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह के भेद हैं, और बहिरंग में संग मतलब परिग्रह 10 और धा मतलब प्रकार के हैं, उनको टालते हैं। कौन? मुनिराज। मुनिराज अंतरंग के 14, बाहर के 10 परिग्रह को टालते हैं। कौन कौन से अंतरंग के 10 परिग्रह नाम याद हुए? कौन कौन से हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, कुप्य और भांड। इस प्रकार 10 बहिरंग परिग्रह है। और वो तो आगे पीछे में आपको अलग अलग वर्णन मिलेगा अलग शास्त्रों में, अपन 10 कैटेगरी यहाँ शायद रत्नकर चौकाचार्य से ली है। और अंतरंग के 14 परिग्रह वो याद होना जरूरी है। सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व को परिग्रह बोला है, मिथ्या दर्शन परिग्रह है। हाँ, हमको लगता है सिर्फ पाप ही है, तो परिग्रह पाप ही तो है, लेकिन परिग्रह है ये भी। मतलब आत्मा के भावों को परिग्रह बोलने वाला जैन दर्शन है ये, कि जो आत्मा के विकारी भावों को भी परिग्रह बोलता है। तो पहला है मिथ्यात्व, उसके बाद क्रोध मान माया लोभ, 4 कषाय हो गई, और उसका 9 कषाय हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। कितने हो गए? 24 और 10। 14 और 10 कितने हो गए? 24। परिग्रह 24 भेद त्याग करे। कौन करे त्याग? मुनिराज जी। तो परिग्रह के 24 भेद होगा इस प्रकार से। पंक्ति याद ख्याल में आना चाहिए। तो अपन पंक्ति ख्याल में आए तो हमको समझ में आना चाहिए क्या अर्थ है इसका। हम्म अब हाँ, अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि परिग्रह में 14 भेद, तो उसमें क्या क्या मुनिराज के पास होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो हमने देखा था कि पिच्छ और कमंडल ये ही 2 मुनिराजों के पास होते हैं। इसके अलावा और मुनिराज को कुछ भी रखने की आगम से आज्ञा नहीं है। हाँ, तो पिच्छ और कमंडल क्यों रखते हैं फिर? क्या वो परिग्रह नहीं है? तो हमने देखा था वो भी परिग्रह है, लेकिन ज्यादा दोष से बचाने के लिए एक थोड़ा कम दोष स्वीकार किया है यहाँ पे, क्योंकि यदि कमंड पिच्छ नहीं रखते हैं संयम का उपकरण, तो जीवों की हिंसा का दोष लगेगा फिर। हाँ, और उसी प्रकार कमंडल नहीं रखेंगे तो शुद्धि कैसे करेंगे फिर? क्योंकि फिर शुद्धि के बाद जल की आवश्यकता पड़ती है।
तो फिर वो उससे बन नहीं पाएगा बिना कमंडल के जल के। इसलिए कमंडल का जल मतलब कमंडल और पिच्छी यह रखना यद्यपि दोषपूर्ण है, यद्यपि सूक्ष्म परिग्रह है, लेकिन और क्या है कि इस ध्यान के काल में तुम मुनिराज इनसे ममत्व का त्याग करते हैं। इतने अल्प मूल्य की वस्तु है कि इसके प्रति कोई विकल्प नहीं होता है मुनिराजों के कि मेरे को कमंडल चुरा के ले जाएगा। कोई सोने के, वो तो धातु का भी नहीं है, लोहे का भी होता तो शायद 10-12 रुपए किलो में बिक जाता, लेकिन लकड़ी का कौन चुरा के ले जाएगा। हाँ, उसी प्रकार पिच्छी भी क्या है कि ये जो मयूर पंख हैं, जो मयूर स्वेच्छा से अपने पंख छोड़ देते हैं, उसको गूंथ कर बनाई हुई श्रावक द्वारा लाकर भेंट की गई होती है। कमंडल भी श्रावक द्वारा लाया गया भेंट किया होता है। इस प्रकार से वो पिच्छी, अब पिच्छी, हाँ ये बात अब यहाँ पे मैंने पढ़ी नहीं पिछले, अच्छा याद आ गई मेरे को अभी। हाँ, मयूर पंख की पिच्छी क्यों बनाते हैं। हाँ, अब ये प्रसंग यहाँ का है कि आगे का आएगा, आगे भी आएगा वैसे एक जगह अपन पढ़ेंगे ना आदान निक्षेपण समिति में। थोड़ा सा याद आ गया तो अभी कर लेते हैं, पता नहीं बाद में आएगा कि नहीं आएगा याद। मयूर पंख की पिच्छी क्यों होती है, तो शॉर्ट में उत्तर ये है मयूर पंख की पिच्छी का प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, पहली बात तो। दूसरा ये है कि मयूर पंख जो रहता है वह कोमल रहता है अत्यंत। मयूर पंख अत्यंत कोमल रहता है, मतलब कोई बोले झाड़ू से बना लो ना पिच्छी या कपड़े से बना लो, तो मयूर पंख जो इतना कोमल रहता है कि उस आंख में भी चले जाए ना तो आंख को भी पता नहीं पड़ेगा, कष्ट नहीं होता आंख को। तो इतने कोमल मयूर पंख से यदि जीव आ जाए उसके नीचे, पता नहीं भाई पिच्छे का उपयोग ऐसे नहीं करना है कि कोई जीव चल रहा है तो जीव को एक तरफ कर दिया, चींटी दिख गई हमको बैठना है यहाँ पे, तो चींटी को हटा के पीछे से एक तरफ करो और बैठो, ऐसे ये उपयोग नहीं है पिच्छी का हो। वो तो चींटी दिख गई तो उसका इंतजार करना है मुनिराज को कि वो तो जो सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से देखे नहीं जाते हैं उनके परिमार्जन के लिए पिच्छी है। ऐसा नहीं है कि कोई चींटी चल रही है और उसको उसको हटा के बन बैठे, तो दोष हो गया वो तो फिर। हाँ कि सब, क्योंकि उसमें तो वो दिख रहा था ना वो जीव, तो पिच्छी तो उन जीवों के लिए जो कि सूक्ष्म जीव है, जो सूक्ष्म मतलब इंद्रियों से आंखों से ज्ञान का विषय नहीं है इन बातें, उनका उनकी रक्षा के लिए है। तो उनकी रक्षा के लिए जब उन पीछे पीछे चलेगी तो उनको कष्ट नहीं होता है, इसलिए मयूर पंख के कारण, इसलिए मयूर पंख की बनाई जाती है। दूसरा, मयूर पंख क्या है कि गीला अभी हो जाए दिक्कत नहीं है, सूख जाता है। हाँ, धूल मिट्टी नहीं पकड़ता है मयूर पंख। हाँ, ड्यूरेबल है, धूल मिट्टी नहीं पकड़ता है, सूख जाता है जल्दी, इस प्रकार से। हाँ, और जो अपने आप छोड़ते हो तो बताया ना मैंने, अपने आप जो छोड़ते हैं मयूर, उसकी वो नोच नोच के, उनके पंख नोच नोच के, वो तो मयूर का मोर का ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो। मयूर पंख छोड़ते हैं उसकी पिच्छी बनाई जाती है। इस प्रकार से पिच्छी है। कमंडल भी लकड़ी का, नारियल के गोले का, नारियल का जो खोल रहता है उसका बनाया जाता है। इस प्रकार से पिच्छर कमंडल का उपयोग है सूक्ष्म परिग्रह के तौर पे। यदि और आपको, अब ये ना ये परिग्रह कह रहे हैं यदि सूक्ष्म है, लेकिन ये न के बराबर परिग्रह है, लेकिन ये परिग्रह का दोष कब लगेगा जब मुनिराज इसका उपयोग अन्य प्रकार से अपने या किसी दूसरे के शरीर का पोषण करने के लिए करेंगे, तो इन परिग्रहों का दोष है। सबने उदाहरण लिया था कि कमंडल का जल लेके क्या करा, किसी को दे दिया कि तुम पी लो, या किसी तो इस प्रकार से वो दोष है, फिर वो तो परिग्रह हो गया ना, फिर शुद्धि का उपकरण था वो तो। इसी प्रकार पिच्छ का भी झाड़ू की तरह उपयोग किया, कि कोई नुकीले कंकर पत्थर हटा दें और हम बैठ जाए, तो झाड़ू की तरह उपयोग किया तो परिग्रह हो गया। इसलिए इसका उपयोग सिर्फ संयम के और शुद्धि के लिए ही किया जाता है। तो ये उपकरण है, अन्यथा यदि अन्य प्रकार से प्रयोग किया, अपनी नग्नता छिपाने के लिए उपयोग किया उदाहरण के लिए, तो परिग्रह हो गया, फिर तो वस्त्र जैसा हो गया फिर वो तो। हाँ, इसलिए बहुत इसका संभाल के उपयोग किया जाता है। आगे चलें यहाँ से, तो इस प्रकार से ये परिग्रह तो पिच्छी कमंडल की बात करिए। अब शास्त्र भी हमने देखा था, शास्त्र रख सकते हैं कि नहीं, भाई दो हाथ में दो चीजें रखेंगे, शास्त्र कहाँ रखेंगे, फिर कैसे ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हाँ, इसलिए शास्त्र भी नहीं रखने की जो आज्ञा है, तो बाकी चीजों की बात ही क्या करें फिर। हाँ, और जब शरीर को ही परिग्रह बोल दिया है, तो कोई बोले पिच्छी कमंडल परिग्रह क्यों बोल रहे हो, शरीर को परिग्रह बोल दिया हमने तो आत्मा के विकारी भावों को परिग्रह बोलते, तो फिर पिच्छी कमंडल को परिग्रह क्यों नहीं बोले। तो बोलेंगे यदि दोष लेकिन तब पड़ा है जब उसका उपयोग विषय कषायों के पोषण करने के लिए किया जाए। इस प्रकार से ये परिग्रह की यहाँ पे व्याख्या है। तो परिग्रह में हमने देखा कि ये 24 प्रकार के भेदों का जब त्याग किया है, सभी प्रकार से त्याग किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई कोई है, हाँ कोई उन्होंने क्या करा कि भाई हमने तो त्याग कर दिया, लेकिन हमारी संस्था है, तो आप संस्था, हमको तो कुछ नहीं चाहिए पैसा, हमको दान नहीं चाहिए, हमारी संस्था को आप दान दीजिए। यहाँ तक भी चलो चल जाएगा एक तरह से कि दान के लिए उपदेश देना भी तो मुनिराजों का करता, मुनिराजों को करना है दान का उपदेश, मुनिराजों को देना गलत नहीं है उसमें। लेकिन गलत तब हो जाएगा ये जब वो मुनिराज स्वयं ही उस संस्था के क्या हो जाएं,
हाँ केयर टेकर हो जाए या केशियर हो जाए या खजांची हो जाए, मतलब उनकी आज्ञा के बिना संस्थान में से 1 रुपया मतलब स्वयं ही रुपये की गणना करने लगे, स्वयं ही हिसाब मांगने लगे, कितना रुपया आया कितना गया, इस रुपये का यहाँ उपयोग करो यहाँ करो, मतलब स्वयं ही उनका उस पे आधिपत्य स्थापित हो जाए संस्था पे, उसके केश पर, हाँ उसकी गतिविधियों पर। तो फिर बहुत क्या है कि फिर इसका मतलब है कि वो परिग्रह हो गया ना, तो जैसे गृहस्थ का होता है वही गृहस्थ का भी अपनी मुद्रा पे नियंत्रण होता है, वैसे ही उस संस्था पे किसी यदि का नियंत्रण है तो वो तो संस्था उनकी हो जाएगी फिर। इस प्रकार से क्या होता है, समझ गए आप क्या होता है कि मुनिराज जो है इस संस्था के इस प्रकार से केयर टेकर नहीं हो जाते हैं। उपदेश दे सकते हैं दान का, ये जरूर है, लेकिन इस प्रकार से उनके सुपरविजन में चीज होने लगेगी। तो जैसे अपने देखा था ना कि वो हिंसा में कि मंदिर कैसे बनाया जाता है इसका उपदेश दिया जा सकता है, अहिंसा महाभारत में देखा था ना। लेकिन स्वयं ही मंदिर बनाने के लिए वहां पे उपस्थित हो जाए कि यहाँ पे गड्ढा खोदो यहाँ पे ऐसा करो, तो अहिंसा महाभारत तो फिर दो भंगी हो गया ना एक तरह से, क्योंकि स्थावर जीवों को त्रस जीवों का हिंसा हो गई वहां पे। इस प्रकार यहाँ पर यदि स्वयं ही वो करने लगे, अकाउंटिंग करने लगे पैसों की संस्था बनाकर, तो फिर वो अपरिग्रह महाव्रत तो भंग ही हो गया है फिर। हाँ इस प्रकार से ये है। फिर सूक्ष्म विवेचना अपन तो क्या स्थूल रूप से यहाँ पे कर रहे हैं, सूक्ष्म विवेचना तो इसकी यह भी है, उदाहरण के लिए जैसे एक मुनिराज नगर में आए हैं, तो विमोचित आवास में वो ठहर सकते हैं नगर में, हाँ ऐसा आज्ञा है हम की। विमोचित आवास मतलब ऐसा आवास जो कि पहले जिसमें श्रावक रहता था, लेकिन अब वहां पे कोई नहीं रहता है, खाली है, रिक्त है, या मंदिर है, या कोई परिसर है समाज का जो बनाया है, समाज के काम के लिए बनाया है, कम्युनिटी हॉल है जैसे, अब समाज के काम के लिए बनाया है, लेकिन मुनिराज आए हैं तो मुनिराज उसमें ठहर सकते हैं। हाँ अब लेकिन क्या है कि एक कमरे में मुनिराज ठहरे हैं, कमरे में कोई नहीं है, तो मुनिराज कमरे का दरवाजा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते अंदर से? आपको अब आप बोलोगे हमने सोचा नहीं था, हमने तो लगाते हुए देखा है या नहीं भी देखा है, लेकिन यदि वो अंदर से दरवाजा लगाते हैं उस कमरे का, तो वो कमरा रखने का दोष है फिर। कैसे दोष है कि वो भाई वो कक्ष में आपका आधिपत्य स्थापित हो गया, आपने कमरे की कुंडी लगा ली ना अंदर से, मतलब कमरे के चतुर्सीमा आपकी हो गई, आपका ऑनरशिप हो गया उसको, उतनी देर के लिए, इतनी भी देर के लिए करा है उतनी देर के लिए। इसलिए क्या है, कोई दूसरा श्रावक लगाए तो लगाए, खोले तो खोले, लेकिन ये मुनिराज ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि हम जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान में कोई नहीं आएगा। तो ये तो उतने उतनी देर के लिए उस स्थान में फिर आधिपत्य हो गया ना, स्वामित्व हो गया उतनी जगह का। इसलिए जब हम मुनि बने तो ऐसा ना करें, कि ऐसा ना करें कि हम कुछ स्वामित्व नहीं बिठा लें कि ये हमारी जगह है, इस पे हमारे अलावा हमारा क्षेत्र है, हमारा स्थान है, हमारा कमरा है, हमारा कक्ष है। ओपन है कक्ष, कोई भी आ सकता है, ऐसा होता है कक्ष, हमारी गुफा है, कोई भी जंगली जानवर भी आ सकता है। हाँ, हमारी गुफा है, हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, तो फिर तो गुफा पे वो तो ऐसे जैसे गृहस्थ का होता है वैसे ही हो गया ना, उतनी देर के लिए। भले आप बोलोगे कि ऑनरशिप कहाँ है उनकी, लेकिन वो जितनी देर के लिए उतनी देर के लिए ऑनरशिप हो गई ना उनकी फिर। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब तक वो रहेंगे वो तो उनका कक्ष मंदिर से वो लगा ले दरवाजा, ऐसा ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं चल पाएगा। यदि चलता है तो परिग्रह का फिर वो उसमें परिग्रह के ही दोष आ गए ना, उतने उतने हिस्से का परिग्रह हो गया वो तो। ठीक है, ऐसी व्याख्या तो इतनी सूक्ष्म है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या करना, परिग्रह रखा है, इसका मतलब परिग्रह तो हम तो परिग्रह चिंता दुख ही मानो सब बोल के आए ना, हाँ सनक से तन में साले चाह लंगोटी की दुख भाले। तो ये तो फिर क्या है कि जो परिग्रह थोड़ा सा भी रहता है तो आकुलता का कारण बनता है वो। इसलिए सभी प्रकार से जब घर घर छोड़ ही दिया है, धन समाज गज बाज राज ये सब छोड़ दिए हैं, पता था ना कुछ काम नहीं आने वाला है, तो फिर वापस से उन पे ममत्व यदि इस प्रकार से स्थापित किया है, उन पे यदि कंट्रोल किया है, तो परिग्रह का दोष है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, प्रसंग तो क्या सभी के लिए अप्लीकेबल है ये। 28 मूल गुण, 5 महारत, सभी के लिए जो बात बताने जा रहे हैं सभी भी अप्लीकेबल समान रूप से। वो क्या है कि देखो आप बोलोगे कि गृहस्थ जो है वो तो 6 खंड की संपत्ति रख रहा है, हाँ चक्रवर्ती 6 खंड की संपत्ति रख रहा है, तो उसको पापी नहीं बोल रहे हो आप। और ये मुनिराज ने सामायिक के काल में एक अंतर मुहूर्त के लिए अंदर चटक नहीं लगा ली, तो मुनिराज को बोल रहे हो कि इनके तो महाव्रत भंग हो गए। हाँ ऐसा कैसे चल रहा है, ये क्या चल रहा है? तो देखो एक बात सामान्य सी है, जो छाई सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, उसने उसने आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक परिग्रह का त्याग नहीं किया है। इसलिए चूंकि उसने नियम नहीं लिया है, इसलिए उसके परिग्रह रखने का दोष तो है, लेकिन वैसा दोष नहीं है। ये जो मुनिराज है इन्होंने तो आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक परिग्रह का त्याग किया है। अब ये पूरा पूरा त्याग किया है, महाव्रत नाम का नाम धराया है,
भगवान अरिहंत की जिनेन्द्र की मुद्रा को धारण किया है। अब यदि ये मुद्रा धारण करके ऐसे पंच परमेश जी के उच्च पद पर विराजमान होकर तिल के तुष मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो इनका अपराध बड़ा माना जाएगा। 6 खंड की संपत्ति रखी एक तरफ तो भी अपराध छोटा, और तिल का तुष रखा तो भी अपराध बड़ा। ऐसा है जैन दर्शन। क्यों? क्योंकि वो उसने इन्होंने प्रतिज्ञा बड़ी की है कि हम तो कुछ भी नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, और फिर थोड़ा सा रखा तो दोष है। ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं। उदाहरण भी दिया था शायद एक बार, जैसे उदाहरण के लिए कोई अव्रती है, जैसे हम हैं, हम कहीं जाएं और एक पेन चुरा के ले आए कहीं से, हाँ, वो लोगों को पता पड़ जाए। वहीं अपने प्रधानमंत्री जाएं चाइना, वहां से एक पेन चुरा के ले आए, वो लोगों को पता पड़ जाए, तो बताओ कि पेन ने चुराया, दोनों ने एक जैसा अपराध है। अरे भैया उनका अपराध बड़ा है, कारण ये है कि वो ऊंचे पद पर विराजमान है। ऊंचे पद पर विराजमान होकर यदि छोटी सी भी गलती होती है तो उसका अपराध बड़ा मिलता है। हाँ, अपराध बड़ा है तो दंड बड़ा मिलेगा। हाँ, दंड भी बड़ा मिलता है। परिग्रह रखने का बहुत बड़ा दंड है शास्त्रों में। आपने प्रतिज्ञा क्यों रखी? आपको नहीं हो रहा है तो प्रतिज्ञा मत लो। आप आपने प्रतिज्ञा ले ली है, मतलब जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा धारण कर ली है, तो आप देखो ना, जिनेन्द्र अरिहंत भगवान की मुद्रा को एक तरह से क्या करा, शर्मसारी कर दिया ना, मुद्रा को एक तरह से कलंक लगा दिया उस मुद्रा पे परिग्रह रखकर, कि जिनेन्द्र भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। आप तो उनके चलते फिरते जिनेन्द्र, हम तो चलते फिरते सिद्ध कह रहे हैं, चलते फिरते भगवान है, धरती के भगवान है, तो परिग्रह कैसे हो सकता है उनके पास में? इसलिए बड़ी प्रतिज्ञा भंग करने का दुष्परिणाम भी बड़ा है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये अपरिग्रह महाव्रत की चर्चा पूरी हुई। कोई प्रश्न है इन 5 महाव्रतों में तो आप पूछ लीजिए, वरना अपन चलते हैं अब आगे। चलो आगे चले यहाँ से अब। आचार्य के लिए तो देखो, उनके मुनि भी वो परिग्रह है एक तरह से। हाँ, विवेचना तो इतनी सूक्ष्म है कि कोई आचार्य है तो उनका संग भी उनके लिए परिग्रह है एक तरह से। लेकिन क्या है यहाँ पे, मूर्छा को परिग्रह क्या कहा है? अच्छा, लेकिन ये मूर्छा को परिग्रह कर रहा है इस छल से ऐसा मत कहने लग जाना मुनि बन के कि देखो ये चटाई हमारे पास में है, लेकिन यद्यपि हमारा स्वामित्व है इस पे, लेकिन चूंकि इस चटाई से हमें मूर्छा के परिणाम नहीं है, इसलिए ये चटाई हमारे लिए परिग्रह नहीं है, क्योंकि मूर्छा परिग्रह ऐसा सूत्र जी का सूत्र है। हाँ, ऐसा नहीं चल पाएगा। ये तो मूर्छा परिग्रह तो क्या, पहले बहिरंग में सभी परिग्रह का त्याग होता है, तब अंतरंग में उन परिग्रहों से मूर्छा का भी त्याग करना है। यदि ऐसा न माने, यदि ऐसा मान लें कि कोई वस्तु साथ में है लेकिन फिर भी वो परिग्रह का दोष नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मूर्छा यदि नहीं है तो, हाँ, वो ऐसा बोलने लग जाएंगे तो कोई चटाई ये से मूर्छा नहीं है, घड़ी ऐसे मूर्छा नहीं है, चौकी है, ये संग है, ये इनसे मूर्छा के परिणाम नहीं है, तो फिर क्या है कि फिर हम भी बोल सकते हैं कि देखो हमने यद्यपि वस्त्र पहन रखे हैं लेकिन इससे हमें मूर्छा बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि हम गृहस्थ हैं या घर में रहते हैं लेकिन घर से हमें मूर्छा के परिणाम नहीं है, तो हम भी मुनि बन जाएंगे ऐसे तो। इसलिए परिभाषा ये छल नहीं चल पाएगा कि मूर्छा परिग्रह पर पदार्थ संबंध के परिणाम नहीं है तो रख ले हम तो साथ में। हाँ, तो ये ऐसा करके फिर क्या हुआ है, समझ में आ गया आपको क्या हुआ? ऐसा करके रख लिए, एक एक करके बढ़ाते चले गए। अभी आने वाला टाइम हो सकता है मोबाइल लैपटॉप भी रखने लग जाए, तो श्वेतांबर मत के साधु। तो ये और हुआ था ना, ये थोड़े दिन पहले मेरे को कुछ कोई पता, 3-4 साल पहले इंदौर में ही महावीर बाग में ऐसा सम्मेलन हुआ था कि अब मुनि राजों को क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए। हालांकि अच्छा वो पास नहीं हुआ उनका प्रस्ताव, वरना पता नहीं क्या क्या रखने लग जाता है वो भी। पहले से ही बहुत कुछ रख रहे हैं, और कि भाई ये भी रख लो, अब इतना रखा तो ये भी रख लो, इतना रखा तो ये भी रखो, वो तो फिर कुछ सीमा ही नहीं ना उसकी। कोई सीमा ही नहीं बची उसकी तो इसलिए बड़ी प्रतिज्ञा करी है, इसलिए कुछ भी नहीं चल पाएगा साथ में। यदि निसतता है तो गृहस्थ अवस्था में परिग्रह परिमाण अनुव्रत ले, और सतता है कि हम बिल्कुल ही परिग्रह नहीं रखेंगे, बिल्कुल ही मूर्छा के भाव नहीं है, तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखेंगे, तो ही महाव्रतों को अंगीकार करे। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। अब 5 महाव्रतों का वर्णन यहाँ पे पूरा हुआ। 28 में से 5 गए, बचे 23। 23 मूल गुण आना शेष है। तो 5 महाव्रत के बाद अब वर्णन आने वाला है किसका? पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार
प्रबल पंच इंद्रिय जय धार निर्जरा सार। तो पांच पांच महाव्रत, उसके बाद आएगी क्या, पांच समितियां। हाँ, ये सब संवर होना पड़ा था अपन ने, भूतदत्त जी के संवर होना ना, ये पंचमहाव्रत संचरण। तो अब ये पांच समितियों का वर्णन शुरू होता है। तो 28 में से पांच के महाव्रत, पांच रहेगी समितियां। तो समितियां क्या होती है। हाँ, तो ये सामान्य रूप से देखिए परिभाषा देखते हैं अभी, लेकिन सामान्य रूप से क्या है कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जब तक ये शरीर की स्थिति है, इसको बनाए भी रखना होगा। क्यों बनाए रखना होगा, शरीर परिग्रह तो त्याग कर दो ना इसका। तो ये बोल सकता है, ये परिग्रह महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत पढ़ा ना किसी हमने, तो उन्होंने बोला भाई आपने वस्त्र त्याग कर दिए हैं, आपने सब त्याग कर दिया, तो शरीर क्यों रखा हुआ, आप शरीर भी त्याग कर दो, आप मुनि दीक्षा लेते से समाधि ले लो, शरीर का भी त्याग हो जाएगा। आप भाई आप राग का त्याग करना चाहते हो, आपको शरीर से राग है इसलिए तो आप आहार कर रहे हो ना। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या उत्तर है इसका। तो इसका उत्तर आर्य वार्तिक में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक ये एक्चुअली ये शरीर है, यह आत्मा को यात्रा करवा रहा है। कहाँ की यात्रा करवाएगा, कहाँ तक, गंतव्य तक ले जाएगा, मुक्तिपुर तक ले जाएगा। तो जैसे जो गाड़ी है वो यात्रा करवाती है यात्री को, और गाड़ी गाड़ी जब तक गाड़ी वहां तक नहीं पहुंची है, तब तक गाड़ी वाहन उस गाड़ी का रख रखाव करता है, औंगन देता है, और सब ऑयल वगैरह सब करता है, उसका पेट्रोल फ्यूल वगैरह भराता है। और फिर मुक्तिपुर जब पहुंच जाता है, तो मतलब उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, तो गाड़ी को छोड़ देता है। वैसे ये शरीर जो है, ये आत्मा को मुक्तिपुर की यात्रा के लिए सहायक है। जब वहां पहुंच जाएगा आत्मा मुक्तिपुर, तो यह शरीर स्वतः छूट जाएगा। तो बस उतने उतने काम के लिए इसको जब तक नहीं पहुंचा, तब तक इसको ओंगन देना है, मतलब क्या, इसको फ्यूल देना है, इसका रख रखाव करना पड़ेगा, इसलिए आहार करना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं कि अब ये तो हुआ कि आहार करना पड़ेगा, तो आहार करना पड़ेगा तो उसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है मतलब आहार होगा तो निहार भी होगा। और मुनिराजों को आज्ञा नहीं है एक रात से ज्यादा के रुकने की, एक रात, दो रात, तीन रात, जैसा भी चाहे, चौमासे में 4 महीने। तो विहार भी करना होगा। और फिर पिछी कमंडल साथ में है, तो कमंडल भी उठाना रखना होगा। और फिर उपदेश भी देना है। तो ये पांच काम करने के लिए पांच प्रोटोकॉल हैं। इन पांच प्रोटोकॉल का नाम ही पांच समितियां। प्रोटोकॉल तो अपने समझाने के लिए कह रहे हैं, समिति की परिभाषा भी लिखेंगे यहाँ पे। हाँ भैया, क्या कह रहे थे आप। अरे मैं ये पूछ रही थी, परिग्रह परमाण व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, क्या डिफरेंस, कैसे? ये तो चौथी ढाल का प्रश्न आप पूछ रहे हैं, छठी ढाल में इनका प्रश्न ये है कि परिग्रह परिमाणाणु व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत में क्या अंतर है। परिग्रह परिमाणाणु व्रत तो यावत जीवन लिए गए थे। भोगोपभोग परिमाण व्रत काल की मर्यादा के साथ में है, कि उदाहरण के लिए आज अष्टानिका के 8 दिन है, अष्टानिका के 8 दिन में मैं बिस्तर पे सोने का त्याग करता हूँ, सिर्फ चटाई पे सोऊंगा सिर्फ 8 दिन के लिए, 9वें दिन से वापस जो करना है उसको कर सकता है। इसलिए भोग और उपभोग का कुछ काल के लिए परिमाण करना, यह भोको भोग परिमाण व्रत है। हम्म, चलो अपन अब यहाँ समिति की बात, और कोई प्रश्न है किसी का भाई। चलिए यहाँ अब यहाँ चलते हैं अपन समिति। समिति मतलब उन्हें पता ना क्या करना है, वो पांच चीज ध्यान रखना। आहार, विहार, निहार, और शास्त्र और कमंडल कैसे उठाना है, कैसे रखना है, स्वयं को कैसे बैठना है, एक चौथी चीज ये है। और पांचवी चीज ये कि उपदेश देना है, तो किस प्रकार से भाषा होना चाहिए। तो इसलिए पांच चीजों के लिए पांच प्रोटोकॉल है, जिसको हम यहाँ समिति कह रहे हैं। तो क्या होती है समिति की परिभाषा, लिख लेना भैया कि लिखे यहाँ पे, खोले ही नहीं आज पेन ब्रश, खोलते हैं। चलो, समिति की परिभाषा क्या होती है। तो दो प्रकार से परिभाषा अपन बनाएंगे इसकी। ये आप पहले, आपको याद है किसी, अच्छा हमने पढ़ी थी परिभाषा, तो याद है किसी को। हाँ पढ़ी थी हमने संवर में, कि प्रमाद हाँ बताइए। प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचना। हाँ, बचना, बचना या जीवों की हिंसा की निवृत्ति हो जाना, जीवों की हिंसा से निवृत्त हो जाना। हाँ, इस प्रकार से वहाँ परिभाषा। अब ये अंतर क्या है बचना और निवृत्त हो जाना में। हाँ, तो सूक्ष्म सा अंतर है उसमें थोड़ा सा। तो हम देखते हैं। देखो यहाँ अपन इस समिति की परिभाषा वापस लिखते हैं, क्या होती समिति। वापस शेयर करता हूँ आपसे। तो ये हमने, चलो पहले नाम लिख ले पांच समितियों के, ऐसा ना करते नाम लिख लेते हैं पहले। हम्म,
5 समितियां, उनके नाम। ये देखो, ये 28 मूल पढ़ रहे थे हम लोग, 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति पढ़ रहे हैं हम। 5 समिति में सबसे पहले इरिया समिति, परिभाषा लिखेंगे, अभी पहले नाम लिख लेते हैं अपन। इरिया समिति, भाषा समिति। अब मेरे को क्रम देखना होगा, चाहता हूँ क्रम से लिखूं। हाँ, वो देख लेता हूँ क्रम, एक सेकंड किस क्रम में है। हाँ, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति। आपको नाम ऐसे लग रहे होंगे क्या क्या है, लेकिन ये आसान है। आदान निक्षेपण, देखते हैं इसका जो आएगा तब। और क्या है, प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन समिति। तो ये 5 समिति ऐसे होते हैं मुनिराज, जिनके 28 मूल ऋण के बाद 5 समितियां, इसके साथ साथ 5 समितियां पाई जाती है। तो सबसे पहले एरिया समिति पढ़े, उसके पहले समिति होती क्या है। तो जैसा अपन ने परिभाषा पढ़ी, अभी समिति किसे कहते हैं, अब उन्होंने परिभाषा देखो आएगी, अपन यहाँ से भी पढ़ेंगे। क्या हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो एक आपको ये पहले यहाँ से पढ़ाते हैं अपन, यहाँ से पढ़ते हैं। कहाँ से, जो अपना ये ग्रंथ है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। एक शब्द आया, बड़ा काम का शब्द है, पहले वो ले लेते हैं। यहाँ लिखा है देखो, दूसरे चरण में, परमाद तजी, प्रमाद का त्याग करके। हाँ, पहला शब्द तो ये लिखा है इन्होंने। तो अब प्रमाद का, जो भी समितियां हैं सब में प्रमाद त्याग कर प्रमाद त्याग कर, ये शब्द 5 समितियों के लिए आएगा, इसलिए ये शब्द यहाँ से उठाते हैं, प्रमाद छोड़कर। तो परिभाषा लिखी थी ना वहां पे भी, प्रमाद छोड़कर लिखी था, अभी बोली थी ना इन्होंने परिभाषा, तो प्रमाद छोड़कर। एक सेकेंड, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो था ना। हाँ, समिति तो क्या है, इसको अपन पहले व्यवहार से ले लेते हैं। व्यवहार समिति, व्यवहार निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है, 2 प्रकार से भेद है। व्यवहार समिति मतलब प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचने के परिणाम, या बचना, ऐसा लिख सकते हैं, बचना, हिंसा से बचना। तो प्रमाद छोड़कर मतलब प्रमाद, ऐसी क्रियाएं करना जिससे प्रमाद का त्याग हो, और ऐसी क्रियाएं करना जिससे जीवों की हिंसा से बचा जाए, व्यवहार समिति। और निश्चय से क्या है, समिति, निश्चय समिति। तो ये निश्चय समिति है, इसको संदीक्षित अलग अलग प्रकार से मिलता है शास्त्रों में, शॉर्ट में करते हैं सम प्लस इति समिति। तो सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में गमन करने के परिणाम जो है वो निश्चय समिति है। सम्यक प्रकार से आत्मा में गमन करना या लीनता, इसे हमने निश्चय से समिति कहा है। ठीक है, तो क्या है ये, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हमने बताया ना कि आहार करना है, अब चलो अपन यहीं से ले लेते हैं। अपन क्या रही पहली वाली, हाँ, विहार करना है। तो विहार करना है तो कैसे करना है, तो अपन एग्जांपल समझते हैं, फिर वापस डेफिनेशन पे आएंगे। अपन पहले एरिया समिति जो है ना, अपन वो पढ़ लेते हैं पहले, तो अपने को ये समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा है, सबसे पहले जो समिति का वर्णन आया है यहाँ पे, एरिया समिति। क्या है एरिया समिति, तो यहाँ लिखा है, मुनिराज विहार करते हैं तो किस प्रकार से उनका विहार होता है, वो जो प्रोटोकॉल है, वो जो मर्यादा है, वो जो जीवों की हिंसा से बचने के परिणाम है, वो जो प्रमाद का त्याग है, और उसके पूर्वक जो अपनी आत्मा में निर्मल परिणति है, वो है यहाँ पे एरिया समिति। हाँ, आप बोलोगे कि भाई ये आत्मा में परिणमन करने की बात बार बार क्यों ले रहे हो आप, अब सीधे सीधे ऐसा क्यों नहीं बोलते बार बार, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं अपन। परमाद तजी चौकर महिला की समिति एरिया तेज चले, इसका अर्थ कर लेते हैं पहले, फिर अपन आगे चलेंगे। तो प्रमाद का त्याग करके क्या होता है, प्रमाद आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी या अनुत्साह का जो परिणाम है उसे प्रमाद कहते हैं। क्या है प्रमाद, असावधानी या अनुत्साह। तो यहाँ पे असावधानी लेना बहिरंगचर्या में, अनुत्साह लेना अपने आत्मा के लिए। तो असावधानी, असावधानी को त्याग करके, हाँ, असावधान, किसकी असावधानी, जीवों की हिंसा के प्रति असावधान है व्यक्ति, ये अपनी आत्मा के प्रति असावधान है। जीवों की हिंसा से बचने के उसके भाव नहीं, अनुत्साह है उसमें, ये अपनी आत्मा के प्रति अनुत्साह है। तो प्रमाद का त्याग करना है। ये समितियों में, 5 समितियों में, वैसे तो मुनिराजों के प्रमाद का त्याग होता ही है, लेकिन विशेष प्रकार से इन क्रियाओं करने में विशेष प्रकार से उन्होंने लिखा प्रमाद का त्याग करना। और प्रमाद का त्याग करके क्या करना, चौकर, चौकर मतलब क्या, चौ मतलब 4, और कर मतलब होता है कर, अष्टम वसुधा पाने को, हाँ,
क्या है कर मतलब? कर का मतलब होता है हाथ भैया, ये कर कमलों द्वारा, तो एक कर कमल होगा ना, कर कमल तो इस कर का मतलब होता है हाथ। तो चौकर मतलब चार हाथ, तो प्रमाद का त्याग कर कर चार हाथ। मही लखी मतलब भूमि देखकर, भूमि देखकर क्या करें? मही का मतलब है भूमि, और लखी मतलब देखकर क्या करें? समिति, सुमिति लिखा है यहाँ पे, हमने सबको समिति याद है, समिति, तो ये समितियों का वर्णन है, शुरू हुआ है। इरिया समिति का नाम है, इरिया समिति ते चलें, इस प्रकार से मुनिराज चलते हैं, विहार होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इरिया समिति क्या होती है, या फिर मुनिराज विहार करते तो किस प्रकार से करते हैं? मुनिराज प्रमाद का त्याग कर कर चार हाथ भूमि आगे की देख कर चलते हैं, ऐसा तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको आप पढ़ लेते हैं अपन पहले, क्या होता है ये, फिर वापस कल रिवाइज कर लेंगे समितियां, इसके माध्यम से भी समितियां रिवाइज कर लेंगे कि क्या परिभाषा लिखी थी यहाँ पे, कैसे फिट हो रही है यहाँ पे, और क्या होता है समिति में। संवर होता है, इसलिए बार बार ऐसा बोलना पड़ता है कि निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, तो अपन कल समझ लेंगे, लेकिन अभी तो ये पंक्तिकार समझ लेते हैं पहले विशेष रूप से। एरिया समिति से क्या होती है, विहार होता है तो कैसे होता है? तो प्रमाद का त्याग करके चलना है, मतलब क्या है कि जब चलें तब, तब क्या है कि अंतरंग में सजग रहें कि विहार हो रहा है हमारा, हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंतर जब चलते रहें और ये भूल जाएं कि हमें, हमारा विहार है और हमें जीवों की हिंसा से बचने के परिणाम रखना है। हाँ, और दूसरा ये कि विहार ऐसा नहीं है कि कहीं और देखने लगें, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी से बात करने लगें, क्योंकि भाई दो उपयोग एक काल में एक ही जगह लगता है छद्मस्तों के, इसलिए यदि बोलने में उपयोग है तो देखने में उपयोग नहीं रहेगा। और देखना है यहाँ पे, क्या देखना है? भूमि को देखना है। क्यों? चौने ठंडी मिल जाए इसलिए। क्यों देखना है भूमि को? भूमि को देखकर इसलिए चलना है कि जीवों की हिंसा से बचा जाए, क्योंकि भूमि पर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती, कीड़े मकोड़े आदि सब पाए जाएंगे भूमि पर। अब वो मुनि चलते वक्त, विहार करते वक्त मुनिराजों के पैर के नीचे आकर मरण को प्राप्त न हो जाए, इस प्रकार जीव हिंसा से बचने के लिए मुनिराज नीचे देखकर चलते हैं। नीचे देख के चलना ही चाहिए, रास्तों को भी चलना चाहिए एरिया समिति से, नीचे देख के चलना चाहिए, मतलब कम से कम मंदिर जाए तब तक एरिया समिति से चले। हाँ, अन्य कार्य करते हुए चलना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। तो मुनिराज को तो लेकिन हमेशा जब भी विहार करें तब वो एरिया समिति से, मतलब चार हाथ नीचे देखकर चलना है, प्रमाद का त्याग करके। अब यहाँ चौकर लिखा हुआ है, तो चार कितनी, अब कहाँ तक दृष्टि जा सकती है भाई, कितना नीचे कितना आगे तक देखना है हमें? तो यहाँ लिखा है चार हाथ, चार हाथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रहता है ना, दो विलस्त का एक हाथ रहता है। तो यहाँ से तर्जनी का जो टॉप है से कोहनी एल्बो, यहाँ तक आप दो विलस्त से नाप लेना, एक विलस्त और दो विलस्त ऐसे नाप लेना, दो विलस्त का एक हाथ रहता है। तो ऐसे चार हाथ भूमि देख कर चलना है नीचे, चार हाथ की भूमि देखना है। अब चार नापने लग जाना हो तो अप्रोक्सीमेट जो है अंदाजा हो ही जाता है कि चार हाथ इतनी होती है। चार हाथ भूमि देखकर चलना है। क्यों चार हाथ की भूमि देख के चलना है? एक्चुअली जो ये शरीर है ना अपना, इसको हाथ में नापना आप, तो कितना आएगा ये? लगभग लगभग 3 साढ़े 3 हाथ आएगा मेरे ख्याल से, 3.5 हाथ आता है शायद ना, 3.5 हाथ आएगा, है ना? मतलब जो शरीर है ऊपर से लेके अपना नीचे तक, टिप टू टो, ये 3.5 हाथ का है। और ऊपर से फिर ये आधा हाथ और, आधा हाथ और क्यों? कि भैया जैसे मान लो पीछे से मुनिराज को टक्कर लगी या चक्कर खा के गिर पड़े उपवास के कारण, किसी ने ठोकर मार दी, ये इनको ठोकर लगेगी नहीं है तो नीचे देख के चल रहे हो कि ये इनको ठोकर लग गिर गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उपवास था, चक्का खा के गिर गए, पीछे से किसी ने टक्कर टक्कर मार दिया, कुछ भी हो जाए, तो कभी गिरे आगे की तरफ, तो वो ऐसा करके गिरेंगे ना, यूं ऐसे करके गिरेंगे। आप हम भी गिरेंगे तो हाथ आगे करके गिरते हैं ऐसे, तो आगे की तरफ से गिरेंगे तो उनको पता रहे कि भाई कहाँ कहाँ पे जीव है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो उनका हाथ ऐसी जगह पे रखा है कि उनके हाथ से कहीं जीवों की घात ना हो जाए। इस प्रकार ये चार हाथ की भूमि, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी मुनिराजों का विहार होता है तब आगे उनके कोई श्रावक नहीं चलता है, बहुत आगे चलते हैं, और चार हाथ की जगह खाली रहती है उनके हाथ, कोई भी मुनिराज हो, ऐसा नहीं कि कोई भी मुनिराज हो, एलग जी सुलग जी क्यों ना हो, उनके हाथ की आप, और अपना कर्तव्य है कि उनके आगे आगे नहीं चलना है, अपने को ऐसे भी नहीं चलना चाहिए, वो तो विनय का प्रतीक भी नहीं है। लेकिन मुनिराजों के आगे चार हाथ की भूमि खाली रहती है, ताकि वो देख पाए, क्या देख पाए? कि कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है। हाँ, इस प्रकार से उनकी एरिया समिति पाई जाती है। और क्या है? अब उनको देखना है, तो क्या रात में गमन कर सकते हैं क्या? टॉर्च लेके गमन नहीं कर सकते, टॉर्च होते ही नहीं उन राजा के पास है, तो रात में विहार इसका मतलब होता नहीं है। क्यों नहीं होता रात में विहार? कि रात में त्रस्त जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है,
गृहस्थों की रात में आरंभ करने का निषेध क्या है, या कम से कम करे गृहस्थ भी रात में आरंभ के कार्य। तो ये तो मुनिराज है, इनके तो रात में पूरी तरह से विहार का निषेध है। इसलिए सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद से सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले तक का ही विहार का समय है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हो गया हमारा समय और विहार करें, उसके बाद भी वो जिस भूमि पे विहार करना है उस पे अन्य जीव जंतु चल चुके हों, उनके कारण भूमि पहले से प्रासुक हो गई हो, उस पर मुनिराज का विहार होता है। और जैसा बताया हम कि जब मुनिराज विहार करते हैं तब वह किसी से बातचीत करते हुए नहीं करते हैं, उनकी नजर सतत, आप देखेगा ना आचार्य श्री को देखा होगा विहार करते वक्त। अब समझ में आया किसी को नहीं पता हो तो, कि अरे ये तुम तो नमस्ते करने के लिए खड़े होते हैं, हमको देखते ही नहीं है, ये इतने घमंडी मुनिराज हैं। भैया उनको एरिया समिति से चलना है, तुमको देखने के लिए दीक्षा थोड़ी ली है उन्होंने। एरिया समिति का पालन 28 मूल गुणों का धारण करने के लिए, उसके द्वारा अपने हिंसा से बचने के लिए, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए दीक्षा ली है। इसलिए वो तो भूमि भूमि देख के चलना है उनको। और विहार के समय हो सकता है आपसे बात भी ना करें वो, क्योंकि वो फिर क्या है कि उन्होंने बताया ना कि बात करेंगे तो फिर उपयोग वहां भटकेगा, नीचे देख के कैसे चलेंगे। हम्म। इस प्रकार से एक बार आरिका माता, उनकी संघ की आरिका माता जी थी, उनको किसने किस्सा सुना है, हमको कितना सही गलत मुझे नहीं पता। तो उनको पैर में कहीं चोट लग गई, कांच चुभ गया, पत्थर वगैरह लग गया, कुछ हो गया ऐसा उनके साथ में, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो उन्होंने आचार्य श्री से पूछवाया कि भैया ये हो गया है, अब क्या करना है, मतलब हमको पट्टी बांध लें, इस पे क्या करें। तो आचार्य श्री ने क्या बोला पता है, कि उनसे पहले बोलना कि प्रायश्चित ले वो। कि इस चीज का, अरे ऐसे कैसे लग गई, आप तो एरिया से मुझे चलने वाले हो, आपके पैर में कैसे कांच कांटा चुभ गया, आपके पैर में कैसे कांच लग गया, आपको कैसे ठोकर लग गई, पत्थर कैसे लग गया आपको। तो इसलिए मतलब क्या है कि महाराजों को तो एरिया से मुझे चलना है, यदि नहीं चल रहे हैं तो उनका मूल गुण है, ये मूल गुण भंग हो रहा है। समझ में आ रही ना एरिया समिति क्या होती है। इस प्रकार उनकी एरिया समिति पाई जाती है। और जब चलते हैं, विहार भी करते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे चलने की आज्ञा है। ऐसा नहीं कि खूब तेज चलना, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता, क्योंकि आप मतलब उस कंफर्ट लेवल में चलना है कि आप देख पाए। वरना मतलब आप चलते जा रहे हैं और नीचे, यद्यपि नीचे दिखाए हैं, लेकिन कोई जीव आते हुए दिख जाए और तेज चल रहे हैं तो भी न चाहते हुए उस पे ये रखा जाए, तो फिर इसलिए धीरे धीरे चलना है। अब ऐसा होने पर भी यदि कदाचित सूक्ष्म जीव जो आंखों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, उनकी यदा कदा हिंसा हो भी जाए, तो यहाँ क्या लिखा था, परमाद तजी, परमाद का त्याग, और हिंसा में प्रमाद मूल है, प्रमत्त योगात प्राण प्रोपणम हिंसा। इसलिए वो हिंसा हो भी जाए त्रस जीवों की, तो भी उसका दोष मुनिराजों को नहीं लगता है। इस प्रकार से एरिया समिति समझना चाहिए। अब जो शेष बच गया, समिति की परिभाषा आदि अपन कल करेंगे, ठीक है। चलिए। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीनक स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र।